डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेकेंड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इन रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। आपने पास्ट ईयर्स में देखा होगा कि ये मुख्तलिफ ईयर्स में फुल क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ना सिर्फ ये कि लॉन्ग क्वेश्चंस बल्कि आपकी थ्योरी के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूं कि मेरी कोशिश होती है कि टॉपिक के अंदर वो बातें हों जो आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हों और आपकी कोर्स से रिलेटेड हो। कुछ बातें जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए जरूरी है, लिहाजा उनका डिस्कस करना भी जरूरी होता है ताकि आप ओरिजिनल बुक के जो टेक्स्ट हैं उनकी बातों को अगर आप पढ़ना चाहें, उनकी वर्डिंग्स को अगर आप पढ़ना चाहें और समझना चाहें तो आप आसानी समझ सकें। इसके अलावा एक और आपको इंफॉर्मेशन देनी थी कि गुज़िश्ता 7 साल से तकरीबन 7 ईयर्स से एक फेसबुक के ऊपर मैं एक ग्रुप भी रन कर रहा हूँ। उस ग्रुप का नाम है डॉक्टर नवीद लर्निंग फोरम। उस ग्रुप में आपको फाइल्स की ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको इम्पोर्टेंट नोट्स भी, एमसीक्यूज भी, गेस्ट पेपर भी ये आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर आप उससे फायदा उठाना चाहते हैं अपनी स्टडीज के लिए तो आप मोस्ट वेलकम। उसका मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा दूंगा ताकि आपको उसको रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो। ठीक है जी, तो फिर आज चले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और वो टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम यानी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि नेफ्रॉन जाहिर है कि हमारी किडनी का पार्ट है और किडनी जो है वो यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है। तो अगर इंसान के कैडेवर को देखा जाए, ह्यूमन कैडेवर को जो यहाँ पे ये मौजूद है, कैडेवर का मतलब होता है इंसान जो मुर्दा हो जाते हैं उनके जिस्म के हिस्सों को काट के उनकी स्टडी की जाती है। तो ये भी एक ह्यूमन कैडेवर है जिसके अंदर ये आपको स्टफ किडनीज नजर आ रही है। किडनी के ऊपर ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है। किडनी चूंकि श्रिंक हो चुके हैं लिहाजा आपको इनके दरमियान गैप ज्यादा नजर आ रहा है। अगर इन स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर डायग्राम के अंदर स्टडी करें, देखें तो यहाँ पे वाज़ेह तौर पे आपको नजर आ रहा है कि एक तो ये ग्रे कलर की ट्यूब जाती हुई नीचे से ऊपर एरो जिसमें नजर आ रहे हैं, इसे कहा जाता है पोस्टीरियर वेना कैवा। यानी ये वो रास्ता है या ये वो चैनल है ब्लड वेसल्स का जिसके जरिए से किडनी से ब्लड हार्ट की जानिब जाता है और हार्ट से ब्लड किडनी में आता है इस एओर्टा के जरिए से या रीनल वेन के जरिए, रीनल आर्टरी के जरिए से। अच्छा जी, अब ये रीनल आर्टरी है यानी ये एओर्टा ऊपर से ब्लड हार्ट से लेकर आ रहा है। इसकी डिविजन्स हैं, ये रीनल आर्टरीज कहलाती हैं जो किडनी के अंदर ब्लड को सप्लाई करती हैं। इसके बाद ये किडनी कि इस हिस्से से यूरेटर आपको नीचे की जानिब आती हुई नजर आ रही है। ये यूरिन लेकर आती है, यूरिन इससे पास होता हुआ इस ब्लडर में कलेक्ट हो जाता है और यूरिथ्रा के जरिए से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो एक सुपरफिशियली ओवरव्यू है हमारे यूरिनरी सिस्टम का। अब इससे आगे नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है किडनी का। किडनी के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ऊपर की जानिब ये किडनी का एक फाइब्रस कैप्सूल है और इसको थोड़ा सा हम होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। ये है कैप्सूल जो किडनी को कवर किए हुए होते हैं। इसके बाद ये बाहर की जानिब का या कैप्सूल से नियरेस्ट रीजन ये कहलाता है पूरा यहां से यहां तक रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है जी। इसके बाद यहां पर आपको ये ट्रायंगुलर पिरामिड से नजर आ रहे हैं
1 2 1 2 3 4 5 6, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको त्रिकोण शेप में या पिरामिड्स की शक्ल में नजर आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं रीनल मेडुला। इसके साथ साथ यहां पर आपको कुछ कैविटीज नजर आ रही है, इसमें फैट्स डिपॉजिट होता है, इनको रीनल साइनसेस कहा जाता है। और इसके बाद यहां से आप देखें ये पीछे की जानिब कुछ ब्रॉड रीजन है, ये कहलाता है रीनस पेल्विस। ये पूरा एरिया रीनल पेल्विस का कहलाता है। यहां से यूरिन पास होता हुआ इन यूरिटर में आता है। जहां से रीनल पेल्विस निकल रहा होता है उसे हाइलस का रीजन कहा जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये दरमियान का एक डूम शेप स्ट्रक्चर, एक उभरा हुआ हिस्सा, इसे रीनल हाइलस कहा जाता है। यहां से यूरिन पास होता हुआ यूरिटर के जरिए यूरिनरी ब्लडर में आ जाता है, वहां पे टेम्परेरी स्टोर होता है और उसके बाद यूरिथ्रा के जरिए एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो आपको जो याद रखने वाले दो रीजन्स हैं जिनका हम आगे जिक्र भी करेंगे, नंबर 1 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो ये रीजन है कॉर्टेक्स का हिस्सा, याद रखिएगा कि ये बाहर की जानिब का हिस्सा है या ऊपर की जानिब का हिस्सा है रीनल मेडुला के रीजन से। अंदर की जानिब का ये ट्रायंगुलर रीजन ये कहलाता है रीनल मेडुला। अच्छा, रीनल कॉर्टेक्स के रीजन में बेसिकली मौजूद होते हैं एक्सॉन का इसके अंदर मौजूद होता है वो रीजन जो नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पर मुश्तमिल है, जिसे हम कहते हैं मेलफिजियन बॉडी। आगे हम इसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, इस रीजन में मौजूद होता है लूप ऑफ हेनले ऑफ नेफ्रॉन। तो इसलिए यहां बताना जरूरी है कि यहां की कंसंट्रेशन, एनवायरनमेंट और यहां का एनवायरनमेंट दोनों में आयंस के लिहाज से फर्क होता है, यानी दोनों के अंदर जो कंसंट्रेशन है आयंस की वो डिफरेंट होती है। ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं नेफ्रॉन के अंदर। ये जो पूरा किडनी आपको नजर आ रहा है, ये पूरा किडनी बना हुआ होता है नेफ्रॉन से, और एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख नेफ्रॉन, और दोनों किडनीज में मिला के होते हैं टोटल 2 मिलियन नेफ्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 20 लाख नेफ्रॉन। तो 1 मिलियन 10 लाख, दूसरी किडनी में भी 1 मिलियन 10 लाख, दोनों किडनीज में मिला के 20 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, जो किडनी के रेगुलेटरी फंक्शंस के लिहाज से उनका फंक्शनल यूनिट है। ठीक है जी, तो किडनी के सेल्स को हम क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। इसी तरह से नर्वस सिस्टम में जो सेल्स मौजूद होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स भी हैं, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। तो दोनों में फर्क है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें शामिल हैं, यानी वो सेल्स जो पूरी किडनी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनमें से एक सेल को हम पिक करते हैं और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको ये वाला हिस्सा जो नजर आ रहा है छोटी सी ट्यूब का, ये ट्यूब कहलाती है रीनल आर्टरी, यानी इस रीजन को या इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? रीनल आर्टरी। ये वो आर्टरी है जो एरोटा से ब्लड रिसीव कर रही है और नेफ्रॉन में ट्रांसफर कर रही है। दिस वन इज रीनल आर्टरी। इससे नीचे की तरफ आते हैं तो ये आपको जो कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। तो ये हिस्सा कहलाता है बोमेन कैप्सूल। अंदर की जानिब से ये सीव्ड होता है। सीव का मतलब होता है छोटे छोटे से इनमें सुराख होते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स अक्रॉस दी मेम्ब्रेन इसमें दाखिल हो सके। तो ये कहलाता है बोमेन कैप्सूल। इसके बाद ये जो आपको घुमा हुआ इसी बोमेन कैप्सूल से नीचे की जानिब ट्यूब का हिस्सा नजर आ रहा है,
इस ट्यूब को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसे कहेंगे हम PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसे नीचे की तरफ आए तो ये एक और ट्यूब आपको छोटी सी नजर आ रही है। इस ट्यूब को हम कहते हैं रीनल वेन, यानी जितना भी ब्लड जो नेफ्रॉन के अंदर आ गया, जब इसे दोबारा वापस हार्ट की तरफ जाना है तो ये इस वेन के जरिए से ट्रेवल करता हुआ ऊपर की जानिब मूव करता है, तो ये कहलाती है रीनल वेन। इसके बाद रीनल वेन की ये बारीक बारीक सी कैपिलरीज और आर्टरीज की कैपिलरीज, इन दोनों का यहाँ पे होता है कनेक्शन। ये दोनों ज्वाइन होती हैं और ज्वाइन होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती हैं। इस नेटवर्क को हम कहते हैं वाजा रेक्टा। याद रखिएगा, वाजा रेक्टा रीनल वेन और रीनल आर्टरीज की एक्सटेंशन से बनता है, यानी इन दोनों की कैपिलरीज ज्वाइन होती हैं और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती हैं जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को सराउंड किए हुए होती है। इसे हम कहते हैं वाजा रेक्टा। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नीचे आकर एक यू शेप ट्यूब बनाती है। ये यू शेप ट्यूब का नीचे जाने वाला हिस्सा, इसे इस पूरी यू शेप ट्यूब को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहलाता है ये? लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले में नीचे की जानिब जो फिल्ट्रेट, यानी कि वो लिक्विड, वो मटेरियल जो ऊपर के हिस्से से फिल्टर होके आता है, छन कर नीचे की जानिब ट्यूब से गुजरता है, उस मटेरियल को, उस फ्लूइड को, उस लिक्विड को हम कहते हैं फिल्ट्रेट। जिस ट्यूब के जरिए से नीचे की जानिब आ रहा है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये कहलाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके बाद ये पूरी यू शेप ट्यूब को हम यहाँ पे लेबल करते हैं, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और यहां से फिल्ट्रेट ऊपर की जानिब मूव करता है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके बाद यहां पर मजीद आपको थोड़ा सा ट्विस्ट नजर आ रहा है। ये ट्यूब फिर घूम रही है, ट्विस्ट हो रही है। इस ट्विस्टेड घूमी हुई ट्यूब को हम कहते हैं, या इस रीजन को हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिस एक ट्यूब में आके ज्वाइन हो रही है उसे कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। इससे ऊपर की तरफ आप आए तो इस बुमेन कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज का एक नेटवर्क है जो कि एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। इस कैपिलरी के नेटवर्क को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। कहा जाता है तकरीबन इसमें 50 के करीब कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, यानी इस नेटवर्क में 50 कैपिलरीज मौजूद होती हैं और उनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो कंपैरेटिवली इस रीजन के हाई होता है। डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जब किसी पाइप में या किसी ट्यूब में उसके डायमीटर को नैरो कर दिया जाए और पीछे से पानी या किसी चीज का, किसी लिक्विड का प्रेशर सेम रहे, लेकिन सिर्फ डायमीटर यानी इसके एरिया को कम कर दें, इसके दायरे को कम कर दें, तो उसके अंदर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है। यही वजह है कि यहां पर आपको कैपिलरी का डायमीटर ज्यादा नजर आ रहा है और इस जगह पे कैपिलरी का डायमीटर नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और इस ब्लड के प्रेशर के बढ़ने की वजह से यहाँ पे फ्लूइड में से वेस्ट मटेरियल और दीगर चीजें फिल्टर होती हैं और वो छन के इस रीजन में आ जाती हैं। कुछ और स्ट्रक्चर है, देखिए ग्लोमेरुलस से बाहर की तरफ जो कैपिलरी निकल के जा रही है इसे कहा जाता है इफरेंट आर्टीरियोल, और रीनल आर्टरी से जो निकल के ट्यूब यहां पर आ रही है यानी ये कैपिलरी, इसे कहा जाता है एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है जी, तो यहां पर ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कस करते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी।
तो आपको सबसे पहले तो इस पूरे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद करना होगा ताकि आगे वाला डिस्कशन आपकी समझ में आ सके। तो इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद इसको अच्छी तरह से याद कर लें। फिर अगले टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं, रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। अब ये रेगुलेटरी फंक्शंस का मतलब ये है कि किडनी के अफआल को, किडनी के जो भी फंक्शंस हैं या वो फंक्शंस जो हमारी बॉडी के लिए इंतहाई जरूरी हैं, किडनी वो कैसे परफॉर्म करता है। याद रखिएगा, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसके जरिए से दो बड़ी बेसिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं। पहली एक्टिविटी का नाम है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स द बैलेंस ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट विद इन द बॉडी। हमारे जिस्म को जिन जिन एलिमेंट्स की और सॉल्यूट्स की रिक्वायरमेंट है, उसका जिस्म में एक तवाज़ुन की हालत में, एक बैलेंस की फॉर्म में कायम रहना जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो हमारे जिस्म से बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए तो हमारा जिस्म कमजोर हो जाएगा और उसे नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा है। तो लिहाजा नंबर 1 फंक्शन हो गया ऑस्मोरेगुलेशन। नंबर 2 एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे ब्लड में मौजूद है, उस ब्लड से उस वेस्ट को साफ करना, उसे छानना और उसके बाद उसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना, ये काम है किडनी का। याद रखिएगा, किडनी में नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्मेशन, नाइट्रोजनी मादों के बनने का अमल नहीं होता। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट डज नॉट फॉर्म इन आवर किडनी बट इट इज फॉर्म्ड इन लिवर प्राइमरीली। फ्रॉम लिवर अब ये ब्लड में आएगा, इट एंटर्स इनटू द ब्लड, move downward towards the kidney, where kidney filters the blood resends again, and the filtrate comes down, which is released out as urine, right? Okay, तो अब हम बात करते हैं इन रेगुलेटरी फंक्शंस। ना अब ये ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के प्रोसेस किन किन तरीकों से अंजाम दिए जाते हैं हमारी किडनी में, वो ये है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन एंड काउंटर करंट एक्सचेंज। ये 4 रेगुलेटरी फंक्शंस हैं जो हमारी किडनी से परफॉर्म किए जाते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन के प्रोसेस को। देखिए, ये वाला हिस्सा जो पूरा आपको नजर आ रहा है, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको समझने के लिए थोड़ी सी और डिटेल में जाना जरूरी है। और मैं दरखास्त भी करूंगा जो हमारे टेक्स्ट बुक बोर्ड में मौजूद कोर्सेज कमेटी के हवाले से कि वो अगर मुनासिब समझें तो जो चीज मैं बता रहा हूं उसको अगर शामिल कर दें तो कॉन्सेप्ट्स समझाना कि लिवर, किडनी के अंदर ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है और ज्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है जी, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है ग्लोमेरुलस बुमेन कैप्सूल। सॉरी, ये कप शेप स्ट्रक्चर या बॉल शेप स्ट्रक्चर, इसके अंदर मौजूद है ये कॉन्वोल्यूटेड ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब इस ग्लोमेरुलस में को और वुमेन कैप्सूल को
इन दोनों को मिला के कहा जाता है मेल्फिजियन बॉडी। तो ग्लोमेरुलस ये पूरा स्ट्रक्चर, सॉरी ये वाला स्ट्रक्चर कैपिलरीज का, और ये बोमेन कैप्सूल, इन दोनों को मिला के इस पूरे एक सिंगल यूनिट को कलेक्टिवली हम कहेंगे मेल्फिजियन बॉडी। अब यहां पर आपको कुछ ऊपर उभरे हुए हिस्से नजर आ रहे हैं। एक्चुअली ये वो रीजन्स हैं जो इन ब्लड कैपिलरीज के साथ अटैच्ड हैं, और इन रीजन्स को हम कहते हैं पोडोसाइट सेल्स। जैसे कि नेक्स्ट डायग्राम में हम और देखते हैं, इसको हम और इलाज करके देखें। देखिए ये ब्लड कैपिलरी है, इस ब्लड कैपिलरी के ऊपर ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसे कहा जाता है पोडोसाइट सेल। ये पोडोसाइट सेल का न्यूक्लियस है, और यहां पर बारीक बारीक से सुराख है, ये स्लिट्स आपको नजर आ रही हैं। तो दरअसल ये पोडोसाइट सेल्स जो फिल्ट्रेट का प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको सहूलत फराहम करने के लिए मौजूद है। जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड आ रहा है, उस ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट और उसके साथ साथ वाटर, दीगर मिनरल, सोडियम, क्लोराइड्स, पोटेशियम, ये भी इसके साथ बाहर की जानिब निकल आते हैं और फिर वो बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये सारे केमिकल्स के लिए ये नॉन स्पेसिफिक कहलाता है, ये स्पेसिफिक नहीं। स्पेसिफिक का मतलब होगा कि सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर से अंदर की तरफ दाखिल हो रहा हो, और बाकी जो यूजफुल मटेरियल है वो इन ब्लड वेसल्स के अंदर रिमेन रहे। ऐसा तो नहीं होता, यहां पर पानी भी आ रहा है, यहां पर सोडियम भी आ रहा है, यहां पर यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट ये भी आ रहा है, यहां से क्रिएटिनिन ये भी अंदर आ रहा है, यहां से अमोनिया भी आ रही है। तो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ये चार प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है हमारे लिवर में, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर अमोनिया गैसियस फॉर्म में रिलीज होती है, हमारी बॉडी के अंदर यानी कि मैमल्स में और ह्यूमंस के अंदर वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? बड़े मॉलिक्यूल्स यानी कि जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं, जिनके अंदर प्लेटलेट्स मौजूद हैं और दीगर मॉलिक्यूल्स हैं, वो तमाम के तमाम ब्लड में रह जाते हैं, लेकिन एक मखसूस साइज और उससे छोटे साइज के पॉइजनस केमिकल्स और कंपाउंड्स इन स्लिट्स के जरिए से बाहर निकल आते हैं, और जब ये सारा मटेरियल बाहर आ जाता है तो इस लिक्विड को कहा जाता है फिल्ट्रेट। यहां पर ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन का काम मुकम्मल होता है। अल्ट्रा का मतलब होगा इंतहाई छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स के अलावा इंतहाई छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स जो इन सुराखों के जरिए से बाहर निकल आते हैं। और निकल आने के बाद मैं थोड़ा सा पीछे करूंगा, आपको एक दफा फिर दिखाता हूं मैं नेफ्रॉन की डायग्राम। उस नेफ्रॉन की डायग्राम में यहां से ये फिल्ट्रेट इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आ रहा है, और बोमेन कैप्सूल से होता हुआ फिर ये पीसीटी और नीचे के हिस्सों की तरफ चला जाता है। तो यहां अंदर की जाने जो फ्लूइड आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। ठीक है जी। तो यहां पर ये प्रोसेस हमारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन वाला कंप्लीट होता है। अब उसके बाद सेकंड प्रोसेस आता है जिसको हम क्या कहते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन में यहां से जो भी फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, इस फिल्ट्रेट में आप देखिएगा कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेडले है, ये परमिएबल है वाटर के लिए और सोडियम आयंस के लिए। यानी यहां से दो चीजें बाहर निकल सकती हैं, ये वाले हिस्से से दो चीजें बाहर निकलती हैं, एक है पानी और एक है सोडियम आयन। और दूसरी तरफ ये वाला जो असेंडिंग लिम्ब है, यहां पे पानी के बाहर निकलने का रास्ता तो मौजूद नहीं है, अलबत्ता सोडियम और क्लोराइड आयन यहां से बाहर की तरफ निकलते हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको शुरू में किडनी के स्ट्रक्चर में बताया था कॉर्टेक्स और मेड्यूला का रीजन।
तो ये वाला जितना, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, इस लाइन से ऊपर यहां पे लिखा हुआ है कॉर्टेक्स। इट मींस कि ये ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इतना पूरा हिस्सा ये मौजूद होता है किडनी के कॉर्टेक्स के रीजन में। और इससे नीचे की तरफ ये जो लूप ऑफ हेनले वाला रीजन है, यहां पे मौजूद होता है, ये मौजूद होता है मेड्यूला के रीजन में। तो आप देखिएगा यहां से पानी भी बाहर निकल रहा है, यहां से सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस भी बाहर निकल रहे हैं, यहां से सोडियम आयंस भी बाहर निकल रहे हैं। तो यहां पे सॉल्यूट्स की मिकदार ज्यादा भी हो रही है, तो उसकी वजह से अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। तो ये अंदर वाला एनवायरनमेंट जो कि मेड्यूला का एनवायरनमेंट होता है, वो इन सॉल्यूट्स की वजह से हाइपरटोनिक होता है। और एक और नाइट्रोजनस बेस बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इन सॉल्यूट्स के साथ शामिल होके अंदर के हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट को बढ़ाता है, वो याद रखिएगा, वो है यूरिया। तो अगर कहीं सवाल पूछा जाए एमसीक्यूज में कि वो कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट है जो किडनी में ऑस्मोरेगुलेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, तो आप बताएंगे वो नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया। ठीक है, तो अब जब ये सॉल्यूट्स बाहर आते हैं, वाटर भी बाहर आता है, तो आपको याद होगा किडनी के नेफ्रॉन में आपने वासा रेक्टा का स्ट्रक्चर देखा था, ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क था। ये सोडियम और क्लोराइड एक मखसूस लेवल को मेंटेन करने के बाद अगर इजाफी होगा तो उस ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा, पानी इजाफी होगा, ये भी ब्लड वेसल के, ब्लड कैपिलरीज के जरिए से उसमें शामिल हो जाएगा वासा रेक्टा के नेटवर्क में, और उसके बाद दोबारा बॉडी को फराहम कर दिया जाएगा। इस तरह से हमारी बॉडी जो होती है वो इंपॉर्टेंट सॉल्यूट्स के और सॉल्वेंट के लॉस होने से बच जाती है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ फिल्ट्रेट जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद होता है वो इस कलेक्टिंग डक्ट में शामिल हो जाता है, और फिर इसी से यूरिन की फॉर्मेशन होती है। होपफुली ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। तो अब हम थोड़ा सा इसकी समरी को डिस्कस कर लें, की पॉइंट्स जो इन दो टॉपिक्स के हवाले से हमने डिस्कस किए। नंबर 1 अल्ट्राफिल्ट्रेशन, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। एट फर्स्ट नॉन सेलेक्टिव अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर्स इन मेलफिजियन बॉडी। सेकेंडली वॉल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल्स आर सीव्ड, मैंने आपको बताया कि वो सुराखदार होते हैं। हाई ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर गिव्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर that brings about filtration. And finally, glomerular podocyte cells give support and do not provide